अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का अपना जो चैप्टर है सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ही अहम टॉपिक है, पीपीएस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आज उनके बारे में हम तफसील से देखेंगे और इनको देखेंगे भी और उनके बारे में सीखेंगे भी और एक्सप्लेनेशन भी उनकी पढ़ेंगे। तो चले बिना किसी तखीर के अपना चैप्टर, ये हमारा चैप्टर 15 और 16 है। ये पार्ट 1 में 15 चैप्टर को कवर किया जाएगा, आधा चैप्टर को अगली वीडियो के अंदर आधा चैप्टर क्लियर किया जाएगा। लेंथी चैप्टर है इसीलिए दो हिस्सों में दो वीडियोस के अंदर किया गया है। 15 और 16 चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर पीपी, एक पीपी 1 के नाम से है, दूसरा पीपी 2 के नाम से है। तो पीपी 1 को आज हम देखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो वेलकम टू माय चैनल इट्स सनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए या उसमें कुछ समझ जाए, आपके लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ भी आपको नज़र आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिए, तो ताकि उसका आंसर आपको मैं दे सकूं। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो कहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताता है कि क्या चीज़ है। कहता है इक्विपमेंट्स दैट आर यूज फॉर आवर पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड आर नोन एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कहता है कि जो भी आलात, जो भी चीज़ें हमारी ज़ाती प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं ख़तरात से, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी के तौर पर जानी जाती हैं। इनको हम पीपीईज इन शॉर्ट में कहते हैं। इनकी जो पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। कहता है ये बेसिकली बैरियर पुट करती है हमारे दरमियान और जो हमारी बॉडी के दरमियान और हैज़र्ड के दरमियान। हमने देखा था हैज़र्डस इवेंट क्या था, किसी भी हैज़र्डस इवेंट को हम देखते हैं कि क्या था, वो एक कनेक्शन था किनके दरमियान, हमारे दरमियान और हैज़र्ड के दरमियान। वो जो कनेक्शन था उसको हम हैज़र्डस इवेंट कहते हैं। और उस हैज़र्डस इवेंट को अगर कोई रोकता है तो वो पीपीज भी उनकी रुकावट बनती है। कि इसी वही बात वो कहता है, पीपी बेसिकली बैरियर पुट करती है हमारे जिस्म के दौरान और हैज़र्ड के दरमियान। तो ये थी उसकी डेफिनेशन कि जो चीज़ें हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं हैज़र्ड से, उनसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो आगे कहता है पॉइंट्स जो हैं याद रखने ज़रूरी हैं पीपीज़ के मतलब, कि कुछ पॉइंट, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के मतलब। कि कहता है पीपी आर नॉट सूटेबल फॉर सिस्टम ऑफ वर्क, कि ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये रुकावट पैदा ज़रूर करते हैं लेकिन ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कहता है एम्प्लॉयर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रॉपर वेल फिटिंग पीपी रेडली अवेलेबल, के जो एम्प्लॉयर्स है, जो वर्क प्लेस का मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो वर्क प्लेस के ऊपर वर्कर्स के लिए इनको इंश्योर करे जो मुनासिब और वेल फिटिंग और मीन्स के पूरे आने वाली जो पीपीज़ हैं उनके फराहमी को इंश्योर यकीनी बनाए। उसके बाद कहता है कि पीपी जो है उनको स्टोर करना है हमने खुश्क एरिया के अंदर, और जो काम एरिया है, ठंडा एरिया उसके अंदर, तो ताकि उसकी जो सरफेस है ना, उसकी कंटेमिनेशन की उनको रोका जा सके। उसकी जो ऊपर की सतह होती है, जो उनकी चीज़ें होती हैं, उनको ख़राब होने से रोका जाए, इसलिए उनको काम और ड्राई एरिया के अंदर स्टोर करना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे कहता है पीपी विच आर टू बी रीयूज, वो वाली पीपी जो हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, एंड कैन ट्रांसमिट डिसीज़ शुड बी डॉक्यूमेंटेड आफ्टर यूज़, और उनको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं बीमारियों से, शुड बी कंटेमिनेटेड आफ्टर यूज़, के इस्तेमाल के बाद उनको हम कहते हैं कि कुछ पीपीज़ होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बीमारियों के बाद इस्तेमाल करने के बाद हम ज़ाया कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो मीन्स के अगर किसी कोई बंदा है उसको इन्फेक्शन हो गया है किसी पीपीज़ की वजह से, तो उससे वो पीपीज़ अगले बंदे को यूज़ के लिए, उसको दोबारा यूज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे ज़ाया कर देना चाहिए, वेस्ट कर देना चाहिए। तो उसके बाद ये 4 पॉइंट थे जो इसके बारे में याद रखते हैं कि ये बिल्कुल सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए सूटेबल नहीं है।
जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी फ्राहमी। जो पीपी है उनको स्टोर करना है हमने कॉमर्स ड्राई एरिया के अंदर। जो पीपी है ये रीयूज़ नहीं है, जो विच आर टू बी रीयूज़ और कैन ट्रांसमिट, जो रीयूज़ हुए थे और बीमारियाँ फैलाती हैं दोबारा इस्तेमाल करने के बाद, उनको हमें इस्तेमाल के बाद ज़ाया कर देनी चाहिए। जैसे वो प्लास्टिक ग्लव्स होते हैं डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं, उन्हें वो एक इंजेक्शन के बाद उन्हें वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। उसके बाद कहते हैं कि जो मसाइल हमें पीपी इस्तेमाल करने से फेस करने पड़ते हैं वो वाले प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कि जो हम पीपीस को यूज़ करते वक्त फेस करते हैं। तो जिनमें सबसे पहले नंबर पर है कंपैटिबिलिटी इश्यूज रिलेटेड टू यूज़ पीपी, कि वो कंपैटिबल नहीं है, मींस कि वो फिट नहीं होते। ठीक है। उसके बाद कहता है अनकम्फर्टेबल के बेसकूनी होती है उनको इस्तेमाल करते वक्त। फिर कहता है ईयर प्रोटेक्टर जो है वो हमें जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के अंदर हम अपने अलार्म्स लगाते हैं, एमरजेंसी अलार्म्स, उनके जो सिग्नल है उनको सुनने में दुश्वारी पैदा करते हैं, उनको सुनने के लिए रोकते हैं, इसलिए भी ये ज़रा प्रॉब्लम करते हैं फेस। उसके बाद रेस्पिरेटर्स जो है कैन मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, के वो सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाती है। वैसे इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, इनकी जो तफसील आता है, ये चीज़ें क्या है, ईयर प्रोटेक्टर्स क्या है, रेस्पिरेटर्स क्या है। फिर कहता है पीपी में कॉज इन्फेक्शन, के पीपी इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। फिर लीकी ग्लव्स के जो ग्लव्स जो दस्ताने हम पहनते हैं अगर लीक है, वो कहता है कैन ट्रैप हैजर्डस केमिकल, कि वो जो उनको पहन कर अगर हम किसी केमिकल को छूते हैं तो वो हमारे हाथों तक आ सकते हैं उनके लीकेज की वजह से, तो और वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमें पीपीस यूज़ करते वक्त फेस करना पड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर ये जो चीज़ें हैं इनको वो कहता है इसकी जो रूट्स ऑफ फैक्ट्री है हमारे जिस्म के अंदर, ये जैसे हमने लीकेज ग्लव्स की देखा, मीन्स के रेस्पिरेटर्स के देख रहे हैं, ईयर प्रोटेक्टर्स को देख रहे हैं। उसके बाद अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी रूट्स ऑफ फैक्ट्री कौन कौन सी होंगी। अगर कोई केमिकल हमारे लिए नुकसानदेह सामने आता है तो वो कहता है इनहेलेशन, सांस लेने के लिए भी वो हो सकती है, उसमें एंटर हो सकता है जिस्म के अंदर। इंजेक्शन के किसी चीज़ के जज़ब होने की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद इंजेक्शन है किसी चीज़ के इंजेक्शन लगाने, जैसे छोटे सुराख के ज़रिए जिस्म के अंदर किसी चीज़ के जाना, जैसे कि मच्छर का काटना, जैसे कोई इंजेक्शन लग जाना या कोई सुई चुभ जाना, इस तरह जैसे बोलते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन है कि कोई केमिकल आपके जिस्म पे गिरता है वो आपकी स्किन के अंदर जज़ब भी हो सकता है। तो ये थोड़े 4 रूट्स ऑफ एंट्रीज हैं हमारी, जिसके ज़रिए हमारे जिस्म में जो हैज़र्ड है वो एंटर हो सकता है। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ पीपी यू नीड टू यूज़ डिपेंड, के वो वाली टाइप्स हैं पीपी की जिनकी आपको ज़रूरत होती है इस्तेमाल के लिए। तो वो कहता है वर्कर शुड बी ट्रेन, वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन होना चाहिए इन प्रॉपर यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपी, के जो पीपी को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और उनको मीन्स उनके अंदर उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, इसलिए वर्कर्स कब ट्रेन होंगे, उनकी जब ट्रेनिंग की जाएगी, उन पर सुपरविज़न की जाएगी, जब उनको अवेयरनेस दी जाएगी तब। तो उसके बाद कहता है फिट द यूज़र विद पीपी, जो इस्तेमाल करने वाला है उसको वो फिट होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती है इन पर डिपेंड्स करने के, उसके इस्तेमाल के लिए, उन पर डिपेंड्स करने के लिए। तो कहता है रीड ऑल वार्निंग लेबल्स एंड लिमिटेशन ऑफ पीपी, के हर जो उनके इस्तेमाल करने के बाद जो उसके वार्निंग लेबल्स हैं उनको देखना पड़ना चाहिए, और उसकी जो लिमिटेशन के इतनी देर के लिए इस्तेमाल शुदा है, इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको भी ध्यान में देखना चाहिए। उन सबको रेडी करना चाहिए, उनके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में जो आपको बताया जाता है कि ये इस वक्त में यूज़ेबल है, आप इस तारीख तक ये यूज़ेबल है, उसके बाद ये यूज़ के काबिल नहीं है, तो उन सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद कहता है ऑल पीपी शुड बी चेक फॉर लीक बिफोर यूज़, के इस्तेमाल करने से पहले हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं से लीक तो नहीं है कोई पीपी, ताकि आपके जिस्म के अंदर कोई हैज़र्ड जो बैरियर बना हुआ है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये है सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर पीपी, के जो पीपी हम यूज़ करते हैं वो उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। कहता है नेचर ऑफ हैज़र्ड, के हैज़र्ड की आपने नेचर देखनी है, फिर उसके हिसाब से अपने पीपी सजेस्ट करनी है कि कौन से पीपी इस हैज़र्ड के दरमियान बैरियर बनने के लिए यूज़ेबल है, कौन से। ये नहीं कि आप एक नॉइसी एरिया में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप उसका ले के फिर रहे हैं,
या आप इस तरह की चीज़ें नहीं, इस तरह ये आपने हैज़र्ड की नेचर देखनी है, फिर उसके हिसाब से आपने पीपी को यूज़ करना है। फिर क्या था, वे ऑफ एक्सपोजर, उसका रास्ता देखना है कि ये जो एक्सपोजर हो रहा है इसको किस रास्ते के लिए ये। उसके बाद उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर, उसका टाइम देखना है कि ये कितनी देर तक ये यूज़ेबल है। कब आपने इस जो हैज़र्ड की आपने नेचर देखी है उसके अंदर आप कितने देर के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं, तो ये चीज़ें प्रिकॉशंस के अंदर देखनी ज़रूरी हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी जो टाइप्स क्या है इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। ये कुछ पीपीज़ हैं जो क्लासीफाई की गई हैं, टाइप्स बनाई गई हैं कि कौन कौन सी पीपीज़ होती हैं। सबसे पहले कहता है हेड प्रोटेक्शन, के सर की प्रोटेक्शन के लिए जो पीपी होते हैं, सेफ्टी हेलमेट। फेस प्रोटेक्शन, चेहरे की जो जैसे वेल्डिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पर जो स्पार्क निकलती हैं, जो वहाँ पर चिंगारियाँ निकलती हैं, उनको बचाने के लिए जो फेस पे ना लगती हो तो उसके लिए जो पीपी यूज़ होती है, फेस मास्क वो हुई। आई प्रोटेक्शन, आई गोगल्स होती हैं, सेफ्टी ग्लासेस होती हैं आई प्रोटेक्शन में अंदर। ईयर प्रोटेक्शन, हेडफोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, मास्क होते हैं, फिल्टर मास्क होते हैं, उनकी टाइप्स देखेंगे इसकी अंदर। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, हाइट पर काम करते वक्त जो पीपी यूज़ होती है। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जिसके अंदर सेफ्टी, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस भी आता है। उसके बाद बॉडी प्रोटेक्शन के जिस्म की जो प्रोटेक्शन के लिए जो सूट्स होते हैं शील्ड वाले, वो उनके बारे में देखेंगे। फिर कहता है हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पीपी यूज़ होती हैं, ग्लव्स वगैरह हो गए उनकी आ गई। फीट प्रोटेक्शन, पाँव के जो प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ्टी शूज़ सजेस्ट करते हैं, उनके बारे में तफसील से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है हेड प्रोटेक्शन, सर की प्रोटेक्शन। कहता है हेड प्रोटेक्शन इज़ अ प्रोवाइडेड बाय हेड वेयर कॉल्ड एज अ सेफ्टी हेलमेट और हैट। कि जो सर की प्रोटेक्शन के लिए हम मुहैया करते हैं वो हेड वियर कॉल, वो उनको हम एज आ सेफ्टी हेलमेट भी बोलते हैं और हार्ड हैट भी, सख्त टोपी जिसे कह रहे कि भी कहते हैं। तो ये उसके पार्ट्स हैं। उसके पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं कि सेफ्टी हेलमेट क्या चीज़ है। ये सेफ्टी हेलमेट है तो इसके अंदर जो हम इसकी टाइप्स देख रहे हैं, ये इसकी पीक है, जिसे जो जैसे एक आम कैप की भी होती है। उसके बाद ये इसके अंदर वेंटिलेशन होल्स है ताकि सर के अंदर जो हमारे हवा आती रहे जाती रहे। उसके बाद ये इसका वर्टिकल क्लियरेंस है, ये एरिया है यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपके सर पर लगती भी है तो ये इन्होंने एरिया इतना छोड़ा है कि ताकि आपका सर उस चीज़ के ऊपर, आपका सर इस चीज़ के ऊपर आएगा, ठीक है। ये ऊपर का एरिया, अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिरती है सर के ऊपर तो वो इस एरिया की वजह से, प्रेशर की वजह से आपके सेफ रखेगा। उसके बाद लेवल ऑफ टॉप हेड है, ये आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर आपका सर आता है, ये लेवल ऑफ टॉप हेड है आपका। आप पसीने के लिए पट्टियाँ यहाँ पर होती है, आपको पसीना आता है तो वो ये जज़ब करने के लिए ये स्वेट बैंड है। ये हार्नेस है जो आपके सेफ्टी एज अ सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इसके क्लिप्स हैं जिसके अंदर ये फिक्स होता है, ये वाला सेफ्टी हार्नेस, इसका सर का हेड हार्नेस। तो चले इसकी टाइप्स देखती हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। कहता है पार्ट्स ऑफ सेफ्टी हेलमेट, आउटर शेल, बाहर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम आउटर शेल कहते हैं। 6 पॉइंट सस्पेंशन सिस्टम, जिनके अंदर ये चीज़ें लॉक वगैरह फिक्स होते हैं, उन्हें हम 6 पॉइंट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। वेंटिलेशन होल्स, वो जैसे मैंने आपको दिखाए हवा के आने जाने के लिए जो होल्स हैं। उसके बाद नैप स्टैक है, जो पीछे एक इसके बना होता है व्हील की तरह, उसको स्ट्रैप को फिट करने के लिए। उसके बाद सस्पेंशन लग्स हैं, जो सस्पेंशन सिस्टम जो उसका सर के अंदर जिसे हम हार्नेस बोलते हैं, उसके जो लॉक्स हैं उनको बोलते हैं चेन स्ट्रैप। जो सर के आगे पट्टी लगी होती है हेलमेट के अंदर उसे हम चेन स्ट्रैप कहते हैं। पीक, जो सर जैसे आम कैप की मैंने आपको दिखाई। एडजस्टेबल, वो जो व्हील होगा उसे हम एडजस्टेबल बोलेंगे। एडजस्टेबल स्लॉट्स, उसकी जो स्लॉट्स उसके अंदर से गुजरी होती हैं उन्हें हम स्लॉट्स बोलते हैं। स्वेट बैंड, पसीने के लिए जो बैंड्स बने होते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पीक था, और जैसे कि हमने देखा जो एडजस्टेबल और दूसरी चीज़ें हैं ये बिल्कुल बैक साइड पर होती हैं। एक व्हील के टाइप्स का होता है, उसे हम एडजस्टेबल बोलते हैं उस मुकम्मल चीज़ को। उसके अंदर जो स्ट्रैप्स उसकी होती हैं दो, वो उसकी
उसकी सस्पेंशन सॉरी ये एडजस्टेबल के साथ एडजस्टेबल स्लॉट्स होंगी वो। तो आगे वो कहता है व्हाट आर बेनिफिट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन हेलमेट, के हेलमेट के अंदर जो सस्पेंशन सिस्टम है उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, उसके अंदर दो चीज़ें वो बयान करता है कि शेल, जो उसका शेल है वो प्लास्टिक का बना होता है या फाइबर ग्लास, जो प्लास्टिक का फाइबर की टाइप्स होती है उसके अंदर होता है कि जो प्रोटेक्ट करता है हमारे सर को इम्पैक्ट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक शॉक या दूसरी चीज़ें ऑल अराउंड है, कि अगर आपके सर पर कोई चीज़ गिरती है तो वो इम्पैक्ट कर सके आपके सर के आउटर शेल, और जो भी चीज़ गिरेगी आउटर शेल के ऊपर गिरेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका सस्पेंशन सिस्टम जो जिसके ऊपर आपका सर है उसके दरमियान जो खाली जगह है वो इम्पैक्ट करने के लिए होती है कि वो चीज़ को बर्दाश्त कर सके तब तक, ताकि आपके सर पे असर ना हो, इसलिए वो यूज़ किया जाता है शेल। ये पूरा सस्पेंशन सिस्टम कहलाता है। उसके बाद कहता है 6 पॉइंट सस्पेंशन जो है कि जो 6 पॉइंट सस्पेंशन होल्ड द शेल अवे फ्रॉम हेड, कि ये जो होते हैं वो सर से आगे होते हैं शेल के। और कहता है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ गिरती है तो इम्पैक्ट होता है कि उसका जो शॉक होता है, जो उसका धमक सी कह लें होती है, उसको अब्जॉर्ब करता है वो चीज़, उसके लिए वो अमल करता है। अलाउ एयर्स टू फ्लो फ्रीली, जो होल्स होते हैं वो हवा को आसानी से आने जाने के लिए इस्तेमाल ज़्यादा देते हैं या इस्तेमाल की जाती है। तो ये दो चीज़ें सस्पेंशन सिस्टम के अंदर हमारे आती हैं कि जो हमारे शॉक को अब्जॉर्ब करता है वो शेल और हमारे सर के दरमियान वाला खाली एरिया, जो इसे हम सस्पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो अब्जॉर्ब करता है। और ये सर से और शेल के दरमियान के खाली होल्स होती हैं। तो इसी के साथ आगे इसका सेफ़ यूज़ और केयर है कि इसको महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, और जो हेलमेट्स हैं उनकी केयर कैसे करनी है। कहता है डिस्कार्ड अ शेल दैट शोज वियर क्रैक एंड डल इन कलर, कि अगर आपका हेलमेट डल हो गया है या आपको कहीं से टूटा हुआ नज़र आता है, ठीक है, उसका आउटर शेल कहीं से भी उसका दरमियान में क्रैक्स नज़र आती हैं, ये टूटा हुआ नज़र आता है या उसका कलर डल हो गया, तो आप उसको चेंज करें और उसको रिमूव कर दें, उधर से ख़त्म कर दें, ताकि इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी ताकत है वो कम हो गई है। उसके बाद रिप्लेस करना है इस पर सस्पेंशन दैट अपीयर्स डैमेज, कि अगर आपका जो सस्पेंशन है सिस्टम जो आपका अंदर का दिखाया है वो अगर वीक है तो उसको वो डैमेज है, वो डैमेज आपको नज़र आ रहा है तो उसे आप रिप्लेस करें फौरी तौर पर। तो ये उसका सेफ़ यूज़ है कि आपने इस्तेमाल करने से पहले चेक करना है कि कहीं से वो क्रैक तो नहीं है, कहीं से वो डल तो नहीं है, उसका कलर डल तो नहीं है। अगर वो डल है तो समझो उसकी स्ट्रेंथ कम ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप उसको रिप्लेस करें, उसके सस्पेंशन सिस्टम को रिप्लेस करें या आउटर शेल को रिप्लेस करें, मुकम्मल को रिप्लेस करें। तो फेस प्रोटेक्शन से आगे हम चलो फेस प्रोटेक्शन को भी देखते हैं। तो कहता है एक प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम स्पार्क्स, जो शोले होते हैं आग के छोटे स्पार्क्स, जैसे जब वायरिंग हो रही होती है तो उसके अंदर से जब स्पार्क्स निकलती हैं, जो लाइट निकलती है एकदम से, उसे हम स्पार्क बोलते हैं। और जो उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं वो स्पार्कर्स होते हैं। डस्ट, अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम, उसके अंदर से निकलने वाली जो डस्ट हो गई। एंड स्प्लैशेस आर स्प्रे मीन्स के ऑफ हज़ार्डस लिक्विड, कि जो ख़तरनाक लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर से निकलने वाली स्प्रे जो हो गई या स्प्लैशेस हो गई, उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे चेहरे को, ठीक है। उसके बाद कहता है वियर सेफ्टी ग्लासेस आर गोगल्स अंडरनीथ इफ नीडेड, कि इनके अंदर हम, ये है हमारा फेस मास्क, ये फेस प्रोटेक्शन के यूज़ होता है ताकि इस वजह से हमारा फेस सेफ रहे स्पैटर से, स्पार्क से, डस्ट से, स्प्लैशेस से या स्प्रे से, हज़ार्डस लिक्विड की, ठीक है। और ये कहता है कि अगर ज़रूरत है तो इसके अंदर हम सेफ्टी ग्लासेस भी, सेफ्टी गोगल्स भी पहन सकते हैं अगर ज़रूरत है तो इसी के साथ ये जो अपना आज का टॉपिक है यहाँ पे क्लोज़ होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई भी आपको बात इसके अंदर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल के दिन अगले लेक्चर के साथ, इसके बिल्कुल पार्ट 2 के साथ। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर, अभी हाफ चैप्टर हुआ है।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 की वीडियो अगले दिन मुझे कल आएगी, तो इसलिए तब तक मुझे कल के तक इजाज़त दीजिए ताकि आपके लिए वो वीडियो भी जल्द से जल्द पोस्ट हो और आपके लिए तफसीलन मैं जितना हो सके बयान करूं, और जो हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उन सब को तफसील से देखें। ये हमने अभी 2 देखी हैं, जो हमारा हेड प्रोटेक्शन और ये फेस प्रोटेक्शन। आगे की जो बाकी चीज़ें हम तफसील से देखेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो मुझे तक के लिए कल के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और कमेंट्स में अगर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब तक कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक माई प्राइस। मेरी कोशिशों को आप ज़रूर पसंद करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ अगर आपने कुछ भी इसके अंदर से सीख लिया तो मेरे लिए मेरी वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।